सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरी दिल्ली में आउटसोर्स के कर्मचारियों का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, विभाग कोई भी हो, चाहे वो बिजली का विभाग हो या एमसीडी का विभाग हो या हेल्थ का हो, तमाम जगहों पर आउटसोर्स के कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन लड़ाई सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। तो फिर मेरे कत्ल पे अगर आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। और आपको यह बता दूं कि कल 1 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग के वो कर्मचारी जो नर्सिंग, अर्दली, चौकीदार इत्यादि हैं, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनके 3 माह के तनख्वाह नहीं मिले हैं। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उनकी नौकरी भी दांव पर लगी है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब दूसरे ठेकेदार आएंगे और नई नौकरी, नई बहाली होगी। तो इस तरह की बातें केवल उनके साथ नहीं होंगी, हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। इससे पहले कि सबके ऊपर बारी बारी से गाज गिरे, सभी लोग एक होकर, एकजुट होकर अपने संवैधानिक हक और अधिकार की अगर लड़ाई लड़ेंगे तो लिख लीजिए कि आप सब के सब सफल हो जाएंगे। तभी तो शायर ने कहा है, सब मिल के पुकारोगे तो लौट आएगा माजी। माजी कहते हैं बीते हुए दिन को। सब मिल के पुकारोगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो और ये गुटबंदी तुम्हें जीने नहीं देगी और ये गुटबाजी तुम्हें टिकने नहीं देगी। इस दौर में टिकना है तो एक होकर हाथ मिला लो और एक होकर कांधे से कांधा मिला लो। यही अपील इंजीनियर डीसी कपिल साहब ने उन तमाम आउटसोर्स के कर्मचारियों से किया है। पूरी अपील को आप भी सुने। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, दिल्ली सरकार लुका छुपी खेल खेलने में मस्त है। वो सरकार जिस सरकार ने 2013 में, 2015 में और 2020 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र के अंदर यह वादा किया था कि हम ठेका प्रथा को दिल्ली के अंदर बंद करेंगे। इतना ही नहीं, वो सरकार जिसको यह पता था कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी तादाद के अंदर सफाई कर्मचारी यहां पर संविदा के रूप में काम कर रहा है, जानबूझ करके झाड़ू का चुनाव चिन्ह लिया गया ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। एक ड्रामा कंपनी बनी, वो वीडियो रिलीज भी हुई, आज मार्केट के अंदर है। और यह तय किया गया कि इन लोगों को कैसे बेवकूफ बना करके आने वाले समय में इनकी वोटों को हड़पा जा सके। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा लगातार ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहा है और इस विरोध करने के पीछे का जो कारण है वो 2 कारण महज है कि ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्गों के लिए और उनके युवाओं के लिए एक अभिशाप है। पढ़े लिखे बच्चे एमए किए हुए, बीए किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, बीटेक किए हुए, एमबीबीएस किए हुए आज मोहताज हैं सरकारी नौकरी के लिए और सरकारें खेल खेलने में मस्त हैं। अगर आप समझते हैं कि वास्तव में ठेकेदारी प्रथा सभी वर्गों के बच्चों के लिए अभिशाप है और अगर आप समझते हैं कि आने वाली पीढ़ी को अपंग बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, मजदूर बनाए रखने के लिए यह ठेकेदारी प्रथा इस देश के युवाओं के लिए कलंक है और आने वाली पीढ़ी के लिए कलंक है। क्योंकि जिस आदमी को 15,000 रुपए सैलरी मिल रही है, जिस आदमी को 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वो आदमी महंगाई के दौर में आज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। और जब अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो मजदूर का बेटा कल आने वाले समय में या तो झाड़ू लगाएगा
या मजदूरी करेगा, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बाबू, क्लर्क कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए ठेकेदारी प्रथा को एक अभिशाप मानने वाले लोग, और मेरा विशेष अनुरोध उन अंबेडकरवादी संगठनों से जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो ये मानते हैं कि ठेकेदारी प्रथा युवाओं के लिए अभिशाप तो है ही, साथ में यह ठेकेदारी प्रथा एससी, एसटी और ओबीसी यानी आरक्षित वर्ग के युवाओं को उनका आरक्षण न मिले, आरक्षण से वंचित रखने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो अंबेडकरवादी संगठन है, जो बड़े बड़े संगठन हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के देश में संघर्षरत हैं, उन तमाम बुद्धिजीवी साथियों से विशेष रूप से मेरा आग्रह एमसीडी के भाइयों से, एमसीडी की बहनों से, दिल्ली जल बोर्ड से, डीटीसी से, बिजली कर्मचारियों से, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से, रेलवे के कर्मचारियों से और शिक्षा विभाग में स्कूलों में काम करने वाले तमाम चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, उन तमाम साथियों से और दिल्ली की तमाम समाज सेवी संस्थाओं से मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि अगर आप समझते हैं कि इस प्रथा पर बैन लगना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि यह प्रथा वास्तव में वर्तमान युवाओं के लिए अभिशाप है और आने वाली पीढ़ी के लिए अभिशाप है, तो दोस्तों इस मुहिम को रोकने का आप लोग संयुक्त प्रयास करें। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा आपके संज्ञान में एक ऐसा विषय लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर 14-15 सालों से काम करने वाला कर्मचारी आज जहां उम्मीद लगाए बैठा था कि वो पक्का किया जाएगा, वो डेली बेसिस के कर्मचारी, आज वहां पर क्या हो रहा है कि ठेकेदारी प्रथा का नाटक करने वाली केजरीवाल सरकार आज डेली बेसिस कर्मचारियों और सरकार के बीच में एक ठेकेदार लाने की काम कर रही है। एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, आज अखबारों में छपा है कि हम ठेकेदार बीच में लाना चाहते हैं। अरे केजरीवाल साहब, आप तो अनिल अंबानी को गाली देते थे, आप तो भागते हुए बिजली के मीटरों को गलत बताते थे, आप तो टाटा को गाली देते थे, आप तो शीला दीक्षित सरकार को एफआईआर कराने की बात करते थे, आप तो कहते थे कि ठेकेदारी प्रथा बंद होगी। तो फिर आज सरकार और डेली बेसिस कर्मचारियों के बीच में आप ठेकेदारी प्रथा को ला करके ठेकेदार खड़ा कर रहे हैं। यह आपकी वायदा खिलाफी है। आप जनता को धोखा दे रहे हैं, आप अनुसूचित जाति के लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप सफाई कर्मचारियों को धोखा दे रहे हैं, आप संविधान विरोधी हैं, आप मजदूर विरोधी हैं और आप दलित विरोधी हैं। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने यह तय किया है कि स्वास्थ्य विभाग की इस नोटिफिकेशन के खिलाफ आने वाली 1 अगस्त को सुबह 10 बजे डीजीएचएस मुख्यालय 17 कड़कटडुमा, जो कड़कटडुमा कोर्ट के नजदीक है, हेडनेवर हॉस्पिटल के पास, वहां पर नर्सिंग अर्दली और स्वीपर कम चौकीदार जिन्हें 3 महीने से बेकारी प्रथा पर काम कराकर सैलरी नहीं मिल रही है, वो तमाम साथी अपनी सैलरी के लिए, पक्का होने के लिए और कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया उनको कोरोना योद्धा डिक्लेयर किया। जो साथी उस समय पे शहीद हुए, उन शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए की समान राशि का मुआवजा दिलाने के लिए वो सारे लोग वहां पर एकत्रित होंगे। अनिश्चितकालीन धरना होगा, उग्र प्रदर्शन होगा और काम बंद हड़ताल होगी। दिल्ली की तमाम दिल्ली सरकार के अधीन जितने डिस्पेंसरी हैं सभी में काम बंद रहेगा। तमाम समाज सेवी संगठनों से, तमाम ट्रेड यूनियनों से, तमाम मजदूर हितैषी संगठनों से मेरा आग्रह है कि आप सुबह 10 बजे 1 अगस्त को कड़कटडुमा 17 कड़कटडुमा डीजीएचएस मुख्यालय पर हर हाल में इस ठेकेदारी प्रथा का विरोध करने के लिए पहुंचे। अंबेडकरवादी संस्थाओं के साथ ही आपने जीवन भर काम किया है। आज यह समाज आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है, उस आरक्षण को जारी रखने के लिए ठेकेदारी प्रथा का विरोध करना नितांत जरूरी है।
और विशेष अपील मैं करना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करने से पहले कि जो बिजली विभाग के मेरे साथी हैं, जो एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के अंदर जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, विशेष रूप से जो जमुनापाड़ के साथी हैं, ये उनके कार्य क्षेत्र के अंदर प्रोग्राम हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा साथी बिजली विभाग के वहां पर पहुंचने का काम करें और तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्योंकि ये प्रोग्राम 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेगा, अपना काम निपटा करके दक्षिणी दिल्ली के लोग, वेस्ट दिल्ली के लोग और एमएमजी के साथियों से भी मेरी अपील है, दोस्तों आप सब लोगों को लेकर के इस आंदोलन में आए और ये जो गुंडागर्दी केजरीवाल की है, ये जो वायदा खिलाफी केजरीवाल की है, इसने झूठ बोल करके जो वोट लिया है, गरीबों को जो इसने बहका करके वोट लिया है, झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के इसने जो वाल्मीकि समाज को भ्रमित करने का काम किया है, आप सब लोग एकजुट हो जाएं, नहीं तो अगला निशाना एमसीडी को ठेकेदारी प्रथा पर लाने का होगा। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं विशेष अनुरोध कोर कमेटी और कोर कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन जो हमारे संगठन के भी राष्ट्रीय चेयरमैन हैं राजकुमार जिलान जी से, मजदूर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष भाई रणधीर खागड़ और तमाम जो एमसीडी के अंदर यूनियन काम कर रही है, उनसे मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं, आपकी संख्या ज्यादा है, ये बीमारी सबके लिए है, आप आए और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तमाम घटक दल वो सारे के सारे अपने विभाग के साथियों के साथ इस प्रदर्शन में हिस्सा लें। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप वहां पर पहुंचेंगे और इन गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए, 3 महीने की सैलरी दिलाने के लिए, इनको पक्का कराने के लिए, इनको ठेकेदारी प्रथा पर ढकेलने से रोकने के लिए आप जरूर कटकटुमा डीजीएचएस मुख्यालय पर पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि।